राधे राधे। दान कितने प्रकार के होते हैं और सर्वश्रेष्ठ दानों में कौन सा दान है, सुनिए गुरुजी के श्रीमुख से। आइए चलते हैं। जी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरे दो प्रश्न है। एक तो गीता के अनुसार ना दान 3 प्रकार के बताए गए हैं, तो जो गुप्त दान है वो कौन से दान में आता है? श्रेष्ठ दान है, गुप्त दान अच्छा है। और जो गुप्त दान करता है तो अगर गुप्त दान में कोई आदमी पैसा देता है तो उसे पैसा ही मिलता है या सभी कुछ मिलेगा? फिर मिलता है, दिया गया दान किया गया पुण्य व्यर्थ नहीं जाता, वो अपना फल दे के ही रहेगा। और मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि नित्य होम वगैरह हम कर सकते हैं स्त्रियां? हाँ, पूर्व पति के साथ। पति के साथ। तो और जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें 5 महायज्ञ जो होते हैं, जो करने ही होते हैं, अनिवार्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं गुरुजी? उनमें हवन है, भगवत ध्यान है, भगवत चिंतन है, भगवत सेवा है, ये सब अतिथि सेवा है, ये तो सब। फिर हवन तो हम स्त्रियां तो नहीं कर पाती? पति के संग करती हैं ना पति स्त्रियां तो हवन। ऑफिस चले जाते हैं तो कहाँ कर पाते हैं गुरुजी? हाँ, तो आप भगवान की सेवा करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, तो हमें 5 महायज्ञ का पूरा फल मिलेगा? हाँ, भगवान देखो, नाम जप करना, भगवान को नहलाओ, सेवा करो, भोग लगाओ, है ना, और कीर्तन करो। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? सेवा। आप किसी गाय को चारा खिलाओ, किसी भूखे को भोजन कराओ, ये भी तो एक यज्ञ है, अन्न यज्ञ बोलते हैं। किसी अतिथि को भोजन कराना क्या है? हमारा मुख ही हवन कुंड है, और आप अन्न की आहुति डाल रहे हैं किसी भूखे के पेट में, तो वो यज्ञ है। तो गृहस्थों का सबसे बड़ा यज्ञ है अन्नदान का। इसलिए हम गृहस्थों के लिए ऋषियों ने एक नियम बनाया कि गाय को कुछ ना कुछ रोज खिलाओ, पहली रोटी का विधान दिया। कुत्ते को कुछ ना कुछ रोज खिलाओ, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। अतिथि देवो भव, द्वार पे कोई साधु आए, भूखा आए, कुछ आए, तो उसे भरपेट भोजन, कम से कम एक व्यक्ति को तो रोज ये खाने के पहले किसी को खिलाओ। नियम बनाओ कि बिना किसी को खिलाए नहीं खाएंगे, ये भी तो एक यज्ञ है। तो गुरुजी शहरों में तो कोई ऐसा मिलता नहीं है, इसलिए तो बोलते हैं गौरी गोपाल आश्रम में रोज संतों की सेवा होती है। एक संत की भोजन की सेवा आप ले लो कि भाई एक संत को मैं रोज सेवा करूंगी। तो अगर गुरुजी रोज ना भेज पाए तो इकट्ठा? कोई बात नहीं, महीने में एक बार भेज दो इकट्ठा, हमारी तरफ से सेवा हो बस। और जो गुप्त दान होता है वो अन्य क्षेत्र के लिए दिया जाए या किसी भी चीज में काम आए? गुप्त दान तो किसी भी चीज में आ जाता है। जो आपने दे दिया वो उत्तम है, श्रेष्ठ है। अरे काहे परेशान रहते हो, पत्नी को काहे परेशान करते हो? नहीं गुरुजी, परेशान नहीं करते हैं। फिर खुश रखते हो? तो अब क्या पूछे? तब की पत्नी आपके भले के लिए कह रही है कि बुरे के लिए? भले के लिए। फिर मान लो समझदार हो, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और आप अच्छे से रहो। हाँ जी, तो बताइए आपका गुरुजी के समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। राधे राधे।